मेरा इस दौरे का मकसद इस पश्चिमी राजस्थान में संगठन की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना है। देश के गृह मंत्री जी जब पिछले दिनों जयपुर आए थे तो उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे। हमने सारे विकल्प खुले छोड़े, जो पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत करें। मुख्यमंत्री का जो नाम चेहरा वो संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी का आलाकमान तय करता है, और वो समय आएगा तो वो तय करे। जिसको पार्टी तय करेगी वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पश्चिमी राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर थे। आज बाड़मेर जिला मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्हीं से जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जब मुलाकात हुई तो क्या बातें छनकर उनके सामने आई। सर, क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं से ये जो मुलाकातें हैं इनसे पार्टी क्या क्या चीज़ें उनको मिली हैं जिनके आधार पर काम करना है, खासकर इस इलाके में? बीजेपी का संगठन इसकी खूबी है, लेकिन संगठन और ज़्यादा मुखर होकर काम करे। हमने मोर्चों को नए तरीके से डिजाइन किया तो मोर्चों की नीचे के स्तर पर भी ग्रास रूट पर भूमिका रहे। किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, SC ST माइनॉरिटी, हमारा महिला मोर्चा, तो ये मोर्चे पार्टी की ताकत हैं। तो थोड़ा इनको भी स्ट्रेंथन करें। और पार्टी का भी जो महत्वाकांक्षी अभियान है वो है सशक्त मंडल का और बूथ कार्यकारिणी की सक्रियता का। बूथ तक हम लोग यदि पहुंचते हैं तो बूथ जीतने से चुनाव जीता जा सकता है। तो इसलिए पार्टी नीचे तक संगठनात्मक रूप से मजबूती से काम करे। थोड़ा राजनीतिक रूप से भी एक आकलन की आवश्यकता रहती है कि निरपेक्ष आकलन सामने आए। तो मैं जब जाता हूं तो अलग अलग वर्गों से मिलता हूं, चर्चा करता हूं, तो उसके दौरान भी कुछ चीज़ें संज्ञान में आती हैं। कुल मिलाकर मेरा दौरा ये समग्र भाव लिए हुए, जिसमें मैं हमारे सामाजिक वर्गों के, धार्मिक संतों के उन आस्था स्थलों पर भी जाता हूं, समाज के विभिन्न वर्गों से मिलता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलग अलग तबके से मिलता हूं, जनप्रतिनिधियों से मिलता हूं। तो मेरा इस दौरे का मकसद इस पश्चिमी राजस्थान में संगठन की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करना है। सर, 7 विधानसभाएं हैं, दर्जनों उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ये उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। दिक्कत नहीं हो पाएगी सिलेक्शन में, या ऐसा नहीं होगा कि जिसको टिकट मिली वो उसका सपोर्ट करे, ये भी तय हो पहले से? मैं ये मानता हूं कि वैसे तो किसी समय उम्मीदवारों का टोटा होता था और आज पार्टी के पास दर्जनों उम्मीदवारों की फहरिस्त है, तो ये दूसरा पक्ष भी है। लेकिन एक तीसरा पक्ष है कि डैमेज कंट्रोल का, और ऐसे जब बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं तो पार्टी को उस समय और ज़्यादा सजग होकर एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता रहती है। तो ये चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, काल्पनिक सा सवाल है, लेकिन एक प्रारंभिक तैयारी के तौर पर उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। सर, 2014 का जो इलेक्शन था उसमें कई पुराने कार्यकर्ता नेता दूर हो गए थे पार्टी से, नज़दीक आने की संभावना है इस दौरे के बाद? हमने सारे विकल्प खुले छोड़े, जो पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत करेंगे। अंतिम सर, ये सवाल है कि वसुंधरा जी की CM के चेहरे के रूप में क्या पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है? क्योंकि पहले एक दावा 2 बार 3 बार जैसे चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें ये दावा था कि वसुंधरा ही BJP है, BJP वसुंधरा है। क्या वो एक मिथक था, वो टूट गया? मुझे लगता है इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी जब पिछले दिनों जयपुर आए थे तो उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, उनके काम के आधार पर लड़ेंगे। और पार्टी के प्रभारी जी ने और सीनियर नेताओं ने अनेक अवसरों पर ये बयान दिया है कि मुख्यमंत्री का जो नाम चेहरा वो संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी का आलाकमान तय करता है, और वो समय आएगा तो वो तय करेगा। इसलिए अभी तो जरूरत इस बात की है कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। जिसको पार्टी तय करेगी वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। डॉक्टर सतीश पूनिया जी थे और उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि फिलहाल 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने, वापसी सत्ता में कैसे हो, उसी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अलग हुए, उनका भी अगर वो आना चाहते हैं तो स्वागत की बात उन्होंने कही है। फिलहाल भविष्य गर्भ में है, ज़्यादा वक्त रहा नहीं है विधानसभा चुनावों में, और देखना ये होगा कि प्रदेशाध्यक्ष के इस दौरे के बाद क्या सफलता के परिणाम, सुखद परिणाम पार्टी के लिए सामने आते हैं। कैमरा पर्सन जसराज जांगीर के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।